अब दूसरी चीज क्या आती है, एक चीज आती है कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको पहले समझो कि ये है क्या ये। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले इसको समझो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या चीज। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे समझो कि अगर कोई भी हमने बॉडी यहां रख दिया, लेट से ये ग्राउंड है, ये कुछ नहीं है, ग्राउंड है, ऐसे समझो ग्राउंड ये है, ये मैं पेन लिया हूं, अगर इसको छोड़ूंगा तो ये कुछ स्पीड से नीचे जाएगी, दैट मींस इसके पास कुछ एक्सीलरेशन होगा, उस एक्सीलरेशन को ही हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये कुछ एक्सीलरेशन जी से नीचे जाएगी, दैट जी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट जी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, कुछ एक्सीलरेशन से। इसमें भी क्या चीज है, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं है। लेट से कुछ एक्सटर्नल एक्सीलरेशन भी दिया है, इधर ऊपर की तरफ कुछ दिया है, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उस चीज को हम आइडियल सिनेरियो मान रहे हैं, कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे नीचे जाएगा, कुछ एक्सीलरेशन उसमें होगा, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ की वजह से जा रहा है ना, कोई फैक्टर एक्सटर्नल नहीं है, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। इस जी का वैल्यू क्या होता है, इस जी का वैल्यू होता है जी एम अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास आप जिस प्लैनेट पे हो, लेट्स से इट इज अर्थ, अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ, लेट्स से अगर मून होता तो मास ऑफ मून, रेडियस, रेडियस सॉरी डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट। और रेदर हम अर्थ की जगह क्या रख सकते हैं, कोई प्लैनेट, क्योंकि हम जनरल कर रहे हैं इसको, ये जनरलाइज्ड है सॉरी, मास ऑफ प्लैनेट। अब ये जनरल में है कि जी इक्वल टू एम अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जनरल चीज है, तो जनरली हमने जी क्या लिखा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल है, इन जनरल। इन जनरल ये चीज है। अब अगर हम लेट से कहा जाए कि अर्थ की वजह से कितना है, हम तो अर्थ पे खड़े हैं, कोई भी चीज जाएगी तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आएगी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। लाइक हियर प्लैनेट को हमने क्या लिया, अर्थ अज्यूम किया क्योंकि हम अर्थ पे हैं। इट कैन बी फॉर मून, अगर मून के लिए फाइंड करना है तो यहां से फाइंड करेंगे, और ये पीवाई क्यू आता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या है और अर्थ पे क्या है। तो अर्थ पे जनरली थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मून का अर्थ पे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वेट सॉरी डिस्टेंस और मास पे डिपेंड करता है ना, तो डिस्टेंस और मास की वजह से अर्थ का ग्रेविटी थोड़ा ज्यादा है। तो ये अर्थ की वजह से कितना है, जी एम ड्यू टू अर्थ डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, तो ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये कितना है, इसको अज्यूम करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 जनरली, इसको 10 मीटर पर सेकंड भी अज्यूम कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए 9.8 10 मीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये अर्थ की वजह से है। मून की वजह से होगा तो हम क्या करेंगे, मून का मास रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, डन।
अब एक चीज और है, पीवाईक्यू के अगर तरीके से देखें, इन पीवाईक्यूज कई बार ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ G। ये G का डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस ये यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है, जो कि 11th का फर्स्ट बेसिक चैप्टर है। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता क्या है, वी नो कि फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन लेट्स से r स्क्वायर, ये होता है फोर्स, हमें पता है। तो ये G क्या है, ये G क्या आएगा, हमें इस G का डायमेंशन फाइंड करना है, तो G क्या हो जाएगा, F टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ये हो जाएगा G। अब यूनिट्स रख दो, इधर भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को क्या ले सकते हैं, लेट्स से G का डायमेंशन हम फाइंड कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ G इक्वल्स फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये क्या होता है, फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इनटू r स्क्वायर, ये मास है दोनों, तो डायमेंशन में हम मास का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज m इंटू एम, डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो डायमेंशन, एक डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ दैट इज मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज व्हाट, एक्सीलरेशन होता है आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड और जुड़ गया तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस लेंथ बाय टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू टी की पावर -2, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि डिवाइडेड में है तो ये हो जाएगा। और लेट से इसको सिंपल रखने के लिए मैं इसको हटा देता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं L बाई टी स्क्वायर, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, ठीक है, डन, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। अब r स्क्वायर दैट इज लेंथ का स्क्वायर, ये भी हो गया, डन। अब नीचे क्या बचा, एक मास, तो ये डायमेंशन निकला किसका, G का। तो फाइनली G का डायमेंशन क्या आया, L क्यूब हो गया, m था तो -m हो गया, -1, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ठीक है, क्या होगा, -2। तो फाइनली ये डायमेंशंस आ गया G का। तो जो पीवाईक्यू में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ G, तो डायमेंशन ऑफ G फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ F क्या है, तो डायमेंशन ऑफ F फाइंड करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि इसमें G का डायमेंशन क्या है, M का डायमेंशन क्या है, M2 का डायमेंशन क्या है, R स्क्वायर का डायमेंशन क्या है। हमें फोर्स पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स है, फोर्स तो फोर्स है। तो अगर ये फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज द बेसिक थिंग, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये बेसिक है। कोई भी हो, इसको भी हम मास इनटू एक्सीलरेशन करके कर सकते हैं। इसको मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, लेट से देखते हैं। इधर हम किसी भी फोर्स को उसका मास और एक्सीलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेक्टर में ना लिखें, वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर लिख लेंगे, ठीक है, ये जनरल पे है और लेट से वेक्टर है ये, तो वेक्टर लगा के ये जनरल है, इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब
अगर मान लो लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ध्यान से देखो कि m1 इंटू जी फोर्स ऑन 1 हम ये लिख सकते हैं क्या? ओके लिख सकते हैं। तो फोर्स लिख सकते हैं m1 इंटू जी। दैट मीन हम किसी भी फोर्स को रेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ग्रेविटेशनल है, कोई सा भी फोर्स है, हम उस फोर्स को इस टर्म में लिख सकते हैं। तो फोर्स का अगर हमें डायमेंशन फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें डायमेंशन फाइंड करना है मास इनटू एक्सेलरेशन का। डन। हम कोई सा भी फोर्स हो, हम नहीं देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन सा फोर्स है, हम तो जनरल वे में फाइंड करेंगे। मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन का क्या होता है? L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या निकलेगा? m1 L1 t माइनस 2। तो ये डायमेंशन आ जाएगा, ये डायमेंशन फोर्स का है। तो किसी भी तरीके से फोर्स का डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें ग्रेविटेशनल और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर कोई सा भी हो, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर की वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, कोई सा भी फोर्स हो, मतलब ही नहीं है। फोर्स का जनरल पे तो m इंटू है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमें डायमेंशन पता है क्या होता है, मास का पता ही है m होता है। हम काय को लिखेंगे और कुछ डायरेक्ट लिखेंगे ना। ठीक, डन। नाउ अब क्या चीज होती है, एक नई चीज होती है, ठीक है, सुपरपोजिशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, डन। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से वेरिएशन क्या है? लाइक वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स इसका मतलब यही है वेरिएशन ऑफ जी, क्योंकि ये पूरा टर्म तो जी है, ये पूरा टर्म कुछ नहीं है, जी है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी हम देखने वाले हैं। क्या? वेरिएशन ऑफ जी। लेट्स से ये हमारा कुछ प्लैनेट है, ठीक है, यहां से कुछ लेट्स से ये h डिस्टेंस है, इस हाइट पे g का वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज g? ओके, तो अभी क्या है कि अगर ड्राइव करने बैठेंगे तो और टाइम लगेगा, इसलिए हम वैल्यू देखते हैं कि हाइट पे g का वैल्यू होता कितना है। तो हाइट पे एट हाइट g लेट्स से ये डिस्टेंस r है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। एट अ हाइट h पे हमें g का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एट अ हाइट h g का वैल्यू होता क्या है? g का वैल्यू होता क्या है ये याद रखना है कि g एट अ हाइट h इक्वल्स g एट हाइट 0 इंटू 1 माइनस 2h बाई r। 1 माइनस 2h बाई r, ये g का वैल्यू होता है एट द हाइट h। ठीक है, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ध्यान रखो, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है h इज लेसर देन फ्रॉम r। ये चीज ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे, अगर ये नहीं होगा, अगर h दिया है r के टर्म्स में,
आपको अगर h दिया है r के टर्म्स में, लेट इज कि h है कुछ 2r 3r, दैट इज r से भी बड़ा है या r के कंपैरिजन में है, लेट से हम कंपेयर कर सकते हैं हाइट को और रेडियस को, तो उसके केस में ऐसा नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक अजम्पशन करके निकाला गया है कि h रेडियस बहुत, जो हाइट है वो रेडियस से बहुत कम है, लेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उस केस में ये है, और मोस्टली यही पूछा जाता है कि एट अ हाइट h क्या होगा, h नॉट कंपेरेबल है r के साथ। बट अगर कंपेयर करने को बोल दिया जाए तो फिर जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, हम क्या करेंगे,